हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश रायटेक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे मौर्य काल, जो कि भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है। भारतीय इतिहास का टॉपिक है जो कि जनरल नॉलेज के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मौर्य काल से पहले हमने करवाया था महाजनपद काल, ठीक है। उसका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी इसको देखने को मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य तो जो स्थापना की थी वो की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। देखिए, अगर एक वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इसमें डायरेक्ट आंसर दिया गया है। तो आप जैसे कि इसका मतलब कि ऑप्शनल चाहते हैं तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा, नो टेंशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ किसने बनवाया था? अशोक ने। देखिए, MPPSC प्री में भी आया था ये, और MPPSC प्री 2006 में भी आया था, और MPPSC 1995 में आया था। तो ये NTP से भी आने वाले हैं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, वही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इसमें जो दिखाया गया है वो इसमें ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आस्य गृह के रूप में किया? आजीव कौन है? तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध पर सम्राट बताया है? भाभु स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है हुआ है इंडिका। प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डीमैकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अब थोड़ी हम ज्ञान की बात करते हैं कि सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखा ब्रह्मा लिपि का उद्घाटन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाभु स्तंभ है ये। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में है? शिलालेख 8 नहीं 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। उनमें शामिल हैं दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघ मित्रों को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महारुद्र जूनागढ़ अभिलेख। तो देखेंगे यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुका है ये मौर्य काल। अब है मौर्योत्तर काल। अगला टॉपिक है कि मौर्योत्तर काल, तो इसका वीडियो अगला कल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।